बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोसनाक बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यकीन करें बहुत ही तकलीफ़ में हूँ। किस तरह से मेहदी अली काज़मी को हर जगह पर उनकी तज़लील करने की कोशिश की, उनको तकलीफ़ देने की कोशिश की। इनकी कोशिश है कि मेहदी अली काज़मी को तोड़ें और अब इन्होंने मेहदी अली काज़मी के घर जाकर उनको हिरासा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि शायद मारिया अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही है। मैं अजीबोगरीब बातें नहीं कर रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। आज मेहदी अली काज़मी के घर पे जाके उनकी खवातीन को हिरासा किया गया है और ये हिरासा करने वाले कोई नहीं, ये जो दो सस्ते तरीन घटिया किस्म के यूट्यूबर्स को लाहौर से कराची भेजा गया है ताकि वो वहां पर मुसीबत डाल दें। मेहदी अली काज़मी की मजीद मुश्किलात जो चल रही हैं उसको बढ़ाया जाए। बच्ची जो कि मुगविया मासूम माइनर है, उस कमसिन बच्ची को जो है उसको वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके कानों में बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे इस नेटवर्क के हवाले से। वहां तक तो चीज़ समझ आती है कि किस तरह से पुलिस ने इनको घूर के देखा और इन पर पिस्टल तानी गई, इनको डंडों सोटों से डराया गया, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आई। इन्होंने आज वो कर दिखाया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बार बार अपने घटिया किस्म के लाइव सेशन में बकवास कर रहे थे कि जी हम आपके मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं, हमें अपने घर पे बुलाएं। बिन बुलाया मेहमान नहीं होता। अगर कोई आपको बुलाना नहीं चाहता, अगर कोई आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, तो आप जबरदस्ती उसके घर जाके घुस जाएंगे। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूं कि ये तो मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मेरे लेवल में और इनके लेवल में फ़र्क क्या रह जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूं कि अगर मेरे घर में इस तरह से कोई दरिंदा घटिया किस्म का इंसान घुसने की कोशिश करे तो मेरा या आपका रिएक्शन क्या होगा। ये अब मेहदी अली काज़मी के घर घुसना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से बाहर बैठकर ये डराने की कोशिश कर रहे थे, हर ओछा हथकंडा इन्होंने अपनाने की कोशिश की, इखलाकिया से गिरी हुई हरकत की, मेहदी अली काज़मी और उसकी बेटी के बारे में गंदी बातें की जो कोई शरीफ इंसान, गैरतमंद इंसान अपने जुबान पर नहीं ला सकता। लेकिन इसी नीच इंसान ने, ये जो सस्ता ऐनक वाला जिन है, सस्ता किस्म का घटिया यूट्यूबर है, ये लाहौर से कराची जाता है, वहां तक मामला समझ आता है। लेकिन आज इस यूट्यूबर ने जो है इनके घर पर धावा बोल दिया। मैं आपको बताती चलूं कि इसने मेहदी अली काज़मी की घर की औरतों को हिरासा करने की कोशिश की है। ये उनके घर जाता है, दरवाज़ा बजाता है। एक खातून पूछती है जो कि मेहदी अली काज़मी की बहन थी। उन्होंने कहा कि जी मेहदी भाई घर पर नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में काज़मी साहब की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन पहले दरवाज़ा खोलने से पहले उन्होंने दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि ये जो ऐनक वाला सस्ता यूट्यूबर है, चाबी वाला घटिया इंसान जो बकवास शुरू करता है और बंद नहीं करता, ये वही इंसान है। ये दोनों मिलकर जो है कभी औरतों की तजलील करते हैं, कभी औरतों के बारे में गंदी नीच किस्म की बातें करते हैं, कभी औरतों के बारे में जूम आईनी बातें करते हैं। और वो जो घटिया किस्म की आंटी नुमा जो अपने आप को अदाकारा बनती है, वो बैठकर गालम गलोच कर रही होती है, वो बैठ के इनकी गंदगी को प्रमोट कर रही होती है और हंस रही होती है। अफसोस का मकाम है कि आप लोग किस तरह से इन लोगों को देखते हैं। कौन है आप लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस इंसान ने बिन बुलाया मेहमान बन के मेहदी अली काज़मी के घर पर धावा बोल दिया। मैं आपको बताती चलूं कि मेहदी भाई की बहन ने कहा कि जी वो घर पर नहीं है। उनसे पूछा कि जी आप कौन हैं, आने का मकसद बताएं, तो कहता है कि जी मैं यूट्यूबर हूं और मेहदी अली काज़मी का इंटरव्यू लेना चाहता हूं। बहन ने उसको बताया कि मेहदी साहब जो है वो घर पर नहीं है, अगर कोई सवाल है तो आप वकला से जाके कर सकते हैं। लेकिन वो पूरे 15 मिनट उनके घर के बाहर खड़ा रहा। मुख्तलिफ औकात में वो दरवाज़ा बजाता रहा, डोरबेल देता रहा। बार बार उनके कहने के बावजूद ये दरवाज़ा जो है इसने बजाना बंद नहीं किया। इसका एक ही तकाजा था कि मैं मेहदी अली काज़मी से मिलने आया हूँ, उनका इंटरव्यू लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब वो बार बार जो है 15 मिनट तक जो है वो इनकार करती रही। आखिर में वो खातून जो उनकी मेहदी अली काज़मी की बहन थी खुद अंदर आई और उन्होंने बताया कि जी वो तो यूट्यूबर जाने से इनकार कर रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा। तो फिर अब वो कहते हैं कि जी हम जो भी कानूनी तकाजे हैं इनके हवाले से हम ज़रूर करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इससे पहले भी मैंने एक CCTV फुटेज शेयर की थी। अब हम इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ SOPs फॉलो करनी है। इस वक्त केस जो है वो चल रहा है और ये चीज़ें हम जो है यहाँ पर नहीं रख सकते। मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले भी कुछ मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ हुई थी और एक मशकूक आदमी जो है मुसलसल इनके घर के इर्द गिर्द घूम रहा था और अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जो प्रिटेंड कर रहा था कि वो कुछ चीज़ें बेचने आया, लेकिन वो नहीं था। अब देखें कि एक इंसान आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप इंटरव्यू की आड़ में क्या करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जो आखिरी बार बच्ची को मुगविया बच्ची को पेश किया जाता है अदालत में,
और ये पीछे पीछे भाग रहे थे और उसको जाके कह रहे थे कि ज़हीर तुमसे प्यार करता है, आपकी शादी हुई हुई है, आप दोनों ने हमेशा साथ रहना है। इस तरह की बातें करके, ऊंची ऊंची बातें कर कर बच्ची के कानों तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बड़ा वावेला मचाया था वहां पर। हमारी एक बड़ी ही प्यारी रिपोर्टर है, उनके साथ बदतमीजी भी इन्होंने की थी। नजम ज़ारा वहां पर मौजूद थी। बड़ी फजूल किस्म की जुबान ये इस्तेमाल करते हैं हमारी खवातीन के लिए, हमारी खवातीन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के लिए। ये लोग इंतहाई गलत और गलीज़ बातें करते हैं। और यकीन करें, मैं कहती हूँ कि शायद इनको पैदा करने वाली औरतें नहीं हैं, इनको औरतों ने पैदा नहीं किया। क्योंकि अगर किसी औरत ने ऐसी चीज़ें पैदा की होती तो एटलीस्ट वो औरत की इज्जत करना सिखाता। तो आज ये जी ज़बरदस्ती उनके घर पहुँच गए हैं। इनका मोटिव क्या था, किस लिए पहुँचे थे, क्या करने गए थे, क्या जो है वहाँ से चीज़ें निकालने की कोशिश इन्होंने करनी थी। शर्म का मकाम है कि जी ये लोग अब इखलाकियात की सारी हदें अबूर कर चुके हैं और ये किसी के भी घर जाकर धावा बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि जी अब वो कहती हैं फैमिली उनकी कि हम पूरे कानूनी तकाज़े ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन इखलाकी और माशी तौर पर हमारे पास जो है बहैसियत अगर हम माशरा बात करें तो हम इखलाकियात की पस्ती तक जा पहुंचे हैं। एक यूट्यूबर जो है वो इस तरह से ना सिर्फ गलत लोगों को प्रमोट कर रहा है, बल्कि वो ज़बरदस्ती किसी के घर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक खातून, देखिए जी, सबसे पहले तो आजकल का दौर ये है कि हमने किसी से अगर इंटरव्यू लेना है, हमें कुछ तकलीफ हो रही है, हमें कोई अंदर से आग जो है वो बेचैन कर रही है, तो हम सबसे पहले जी कॉल करते हैं। अगर वो बंदा कॉल नहीं उठाता तो हम उसको मैसेज कर देते हैं कि जी आपसे इंटरव्यू लेना है। फिर भी वो जवाब नहीं देता तो बेगैरतों की तरह इतने ढीठ बन के किसी के घर नहीं चले जाते। अगर आप घर भी जाते हैं किसी मकसद के लिए, अगर आपको लगता है कि आप एक इंटरव्यू लेने के मकसद से गए थे, तो जब घर की खातून ने बता दिया आपको कि किसी सूरत मतलब मेहदी अली काज़मी नहीं है, तो आप उनके वकला से रुजू करें। आप 15 मिनट वहां पे खड़े रहे, उनको परेशान करते रहे, बार बार डोर बेल बजाते रहे, मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि जी क्या मसला है, कौन है, ये जा क्यों नहीं रहा। इन्होंने खवातीन को हिरासा करने की कोशिश की है। आप सबको याद होगा कि हर तरह से हर औरत को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। नजम ज़ारा के साथ जब ये बात कर रहे थे तो ऊंची ऊंची चीख चीख कर उनके ऊपर चढ़ कर बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो इतनी गलाजत से भरपूर हरकतें करने पर उतर आए हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं कि अगर ये इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये केस को तो खराब कर ही रहे हैं, लोगों की किरदार कुशी भी कर रहे हैं। मेहदी अली काज़मी को आपको मैंने बताया आज वीडियो में कि किस तरह से जिंदा लाश ने मेहदी अली काज़मी को कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं, उनको सेंड की थी, व्हाट्सएप पे मैसेज की थी, कुछ मैसेजेस किए थे, कुछ वॉइस मैसेजेस किए थे, कुछ तस्वीर जो है वो सेंड की थी जिसमें जो मुगविया बच्ची है उसके हवाले से चीज़ें मौजूद थी। एक बाप को आप जीते जी मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो मिलना नहीं चाह रहे। यकीन करें कि जो दुआ ज़ारा जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने ये बात बोल दी थी कि जी आप किस तरह से सवालात कर रहे हैं, जवाबात भी इनको दे दिए थे। इन्होंने उनके बयान को भी मोल्ड करके अपने चैनल पे चलाया, उनकी बात को मुख्तलिफ करके इन्होंने अपने चैनल पे चलाया और कहते हैं कल ये कि जी हम बार बार जिब्रान नासिर साहब को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें कि वो हमारी कॉल पिक नहीं करना चाहते, हमें ब्लॉक कर दिया। तो भाई तुम कितने बेगैरत किस्म के इंसान हो, अगर तुमसे जिब्रान नासिर या मेहदी अली काज़मी बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, तो तुम उनके घर पे जाके धावा बोल दोगे। शर्म का मकाम है जी। मैं अपने इदारों से यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाए। इस तरह के लोग जो हैं अब वैशीपन पे उतर आए हैं, किसी के भी घर घुसकर धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खवातीन को परेशान कर रहे हैं, खवातीन के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से सिलसिला चलता रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।